गुड मॉर्निंग ACF का प्यारे भाई और बहनों। आज सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देगा हम सबको ये शुभ दिन देने के लिए और हम सबको जीवित रखने के लिए। आज इस गुड फ्राइडे का दिन में मैं रोमांस चैप्टर 5 वर्सेस 8 और 10 से लेते हुए थोड़ा परमेश्वर का वचन को बताना चाहूँगा। रोमांस चैप्टर 5 वर्स 8 में कहा, God has shown us how much He loves us. It was while we are still sinners that Christ died for us. और 10 में कहा, We were God's enemy, but He made us His friend through the death of His Son. यहाँ में ये वर्ष को आप देखेगा तो परमेश्वर ने हम सबको इतना प्यार किया, हम सब पाप में होने का बावजूद भी अपना एक लौता बेटा को सूली में चढ़ाया, बलिदान दिया हम सबको पाप से मुक्त देने के लिए। हम सब आज ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने क्यों अपना बेटा को हम सबके बीच में भेजना पड़ा, क्यों उसको बलिदान देना पड़ा। इसके लिए हम सब ओल्ड टेस्टामेंट में वापस लौटना पड़ेगा। आप जेनेसिस में देखेगा तो परमेश्वर ने सारा संसार को सृष्टि किया और जितना जीव जंतु है उसको सृष्टि किया। उसका बाद जेनेसिस 1:27 में आप देखने से परमेश्वर ने हम सबको उनका रूप बना के इस संसार में रखा और उस बीच में एक सुंदर ईडन गार्डन को देते हुए हम सबको जितना ईडन गार्डन में है आपके लिए बोला, सिर्फ जो बीच में एक पौधा है एप्पल का, उसका फल को छोड़ के। आप जेनेसिस 2:15 में दिखाई देगा। हम सब इंसान परमेश्वर को कहा हुआ को नहीं मानते हुए जो मत करो बोल के कहा, आदम और ईव ने वही एप्पल को खाया और पाप में डूबना शुरू कर दिया। फिर भी पाप में डूबने का बाद भी परमेश्वर ने प्यार किया। आदम और ईव ने पाप में डूबने का बाद दोनों चुपके बैठा हुआ था। फिर परमेश्वर ने जेनेसिस का 3:9 को देखेगा तो यहाँ में ढूंढा दोनों को, आप दोनों कहाँ हैं, यहाँ आ जा बोल के, क्योंकि वो प्यार करता है इसीलिए। फिर हम सब बाइबल का डिफरेंट इवेंट आया। उसका बाद वही पाप का कारण से इजराइल लोग इजिप्ट में स्लेव बन के बैठा हुआ था। जब परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी को प्यार करते हुए मोसेस को कॉल किया और मोसेस को इजराइल को इजिप्ट से डिलीवरेंस करने के लिए यूज करते हुए इजराइल को डिलीवरेंस दिया। जब इजराइल लोग इजिप्ट से केनान में जहाँ प्रोमिस लैंड में जा रहा था, उसी बीच में परमेश्वर ने सोचा उन सबको कैसे सही रास्ता में ले जाए, हम सब इंसान को कैसे सही रास्ता में ले जाए। तो उस बीच में परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट को माउंट सीनाई में दिया। मोसेस को माउंट सीनाई का ऊपर में बुलाया और मोसेस यही 10 कमांडमेंट को लेने के लिए 40 days and 40 nights हम सब के लिए फास्टिंग बैठा, ना खाना खा के ना पानी पी के। तो आप एक्सोडस का 34:28 में दिखाई देगा। तो इतना तकलीफ करके हम सब के बीच में 10 कमांडमेंट को लाया, फिर भी हम सब इंसान ने नहीं माना। तो परमेश्वर ने नाराज हुआ इंसान को और उसका गुस्सा दिखाया। मोसेस को कहा हम सारा इजराइल को डिस्ट्रैक्शन करेगा बोल के, लेकिन मोसेस ने नेल डाउन करते हुए परमेश्वर को फिर 40 days 40 nights फास्टिंग बैठ के परमेश्वर से क्षमा मांगा। अब डिटोनोमी 9:25 में दिखाई देगा। फिर गॉड से रिकॉन्साइल करने का बाद फिर इंसान ने पाप में डूबा। तो परमेश्वर ने सोचा क्यों ना इन लोग को रूलर ले आके, किंग्स ले आके सीधा करे। तब किंग सॉल, किंग डेविड, किंग सोलोमन लोग हम सब का बीच में आया। फिर भी हम सब बात को नहीं माना, जो परमेश्वर का कहा हुआ को नहीं माना, धार्मिकता नहीं बन सका। इस बीच में डिफरेंट प्रोफेट्स को बीच में फिर भेजा, जैसे कि प्रोफेट आइजिया हो गया, प्रोफेट एलिजा हो गया, प्रोफेट जेरेमिया हो गया, ताकि हम सबको वार्न करे, हम सब सही रास्ता में चले, जो परमेश्वर का वचन जो 10 कमांडमेंट में लिखा है उसका हिसाब से आगे बढ़े और एक धार्मिकता होके आगे बढ़े। लेकिन फिर भी हम सब पाप में ही डूबा रहा। फिर परमेश्वर ने बहुत देर तक सोचा, 400 years सोचने का बाद फिर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना लौटा बेटा को उन सब का बीच में भेजते हुए उन सबको सही रास्ता दिखाए। आप जोन का 3:16 को देखने से यहाँ में
वही वचन में बोलता है कि परमेश्वर ने ये संसार को इतना प्यार किया, अपना लौटा बेटा को हम सबके बीच में दिया और कहा जो भी उसको विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा बोल के। तो इसलिए जीसस हम सबका बीच में आना पड़ा। आने का बाद आप सबसे एक इंपॉर्टेंट ईश्वर का वचन देखेगा, जैसे मैथ्यू का 3:2 में देखने से जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा रिपेंट द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, और वही सेम वर्स को जीसस ने रिपीट किया मैथ्यू का 4:17 में, रिपेंट द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। हम सबको पछतावा हो जाए कि ईश्वर का इच्छा से आगे बढ़े और गॉड का सेकेंड कमिंग नजदीक हो रहा है बोल के। उसी बीच में हम सबका बीच में जीसस ने हम सबका साथ आगे बढ़ा। फिर भी इंसान हमेशा पाप में रहा, पाप में डूबा रहा। जैसे कि आज भी इतना वचन बताने का बावजूद भी हम सब पाप में हमेशा डूबा रहता है। हर घड़ी हर पार हम लोग पाप में डूबा रहते। उसी तरह से उसी बीच में भी परमेश्वर हम सबका बीच में होने का बावजूद भी हम सब पाप में था। तो इस बीच में प्रोफेट आइजिया ने एक प्रोफेसाइज दिया कि आइजिया 53:5 में कि हम सबका बीच में परमेश्वर आते हुए, जीसस आते हुए हम सबका पाप को मुक्त करने के लिए वो सूली में चढ़ेगा बोल के, और उसका जख्म का द्वारा हम सबको छंगाई करेगा बोल के, दुख तकलीफ से। फिर वही बात को हिब्रू में बताया हम सबको। हिब्रू का 10 में बताया कि परमेश्वर ने सूली में चढ़ते हुए हम सबका पाप के लिए हम सबको एक धार्मिकता बनाने के लिए वो बलिदान दिया। हम सबका बीच में आते कंप्लीटली बलिदान देते हुए हम सबको वंस फॉर ऑल डिलीवरेंस दे दिया, वो पाप से मुक्त कर दिया। परमेश्वर हम सबको डिलीवरेंस देने का बाद हम सबको वही आज चाहता है कि एक अच्छा इंसान बन के हम सब आगे बढ़े, एक धार्मिकता हो के आगे बढ़े। तो यहां आज गुड फ्राइडे का दिन में क्यों हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोल के यहां में 3 जो हम लोग चीज देखने को मिलता है। आज का यही दिन में परमेश्वर ने हम सबको पाप से मुक्त किया, ये एक है। दूसरा है उन्होंने हम सबका दुख तकलीफ के लिए जख्म खाया, वही जख्म द्वारा हम सबको दुख तकलीफ से, बीमार आजार से छंगाई करता है। तीसरा है आप मैथ्यू का 28:51 को देखने से, जो पहले हम सबका बीच में एक कार्टीन था, हम सब डायरेक्ट परमेश्वर को बात नहीं कर सकता था। प्रीस्ट लोग अंदर जाके हम सबको रिप्रेजेंट करके बात करता था। उस दूर को हटाने के लिए, हम सब डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकने के लिए उन्होंने जब गुड फ्राइडे का दिन को वो हम सब के लिए बलिदान हुआ, उसी समय 3 बजे को वही कार्टीन को, टेम्पल का कार्टीन को फाड़ दिया, 2 टुकड़ा कर दिया, और अंदर में जो है टेम्पल का अंदर में हम सबको डायरेक्ट दिखाई देने का मौका दिया, ताकि हम सब परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सके, प्रीस्ट का बिना भी। तो ये 3 हम सबको गॉड ने इसी दिन दिया। तो इसी कारण से हम सब गुड फ्राइडे को एक अच्छा दिन मानता है। बोलने से हम लोग आज जीसस ने क्रूस में चढ़ा, हम सब के लिए सूली में चढ़ा, बलिदान हुआ, हम सब बहुत दुख होना चाहिए, लेकिन यही बलिदान का द्वारा हम सबको आज इतना अच्छा देके रखा है, जो 3 चीज हम बताया। तो इसीलिए आज हम सब के लिए एक अच्छा क्रिश्चियन के लिए खुशी का दिन है।
तो आज हम सब डिसाइड करना है, क्या हम सच में एक अच्छा क्रिश्चियन है क्या, हम अच्छा इंसान है क्या, या फिर परमेश्वर का बात को नहीं मानते हुए हम सब पाप में डूब के बैठा हुआ है क्या। अपना आप को एग्जामिन करना है। और अगर हम पाप में डूब के बैठा है तो आज एक अच्छा समय है, हम सब पछतावा हो जाए पाप से और एक अच्छा इंसान बने, धार्मिकता बने, ताकि हम सब ईश्वर का इच्छा का हिसाब से आगे बढ़े और हम सब एक एग्जाम्पलरी क्रिश्चियन बने। आज हम विश्वास करता है हम सबको परमेश्वर ने बात किया और परमेश्वर का दया और आशीष हम सबका ऊपर में हो। आमीन।